स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनिमे पैरासाइट पर। आज मैं आपके सामने वी नेवर लर्न एनिमे सीरीज के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत के सीन में दो लड़के मिस किरिसु से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना एक और बार में चला जाए, थोड़ी और बातें हो जाएगी। वो बोलती है, नहीं आज के लिए इतना ही है, मैं घर जा रही हूँ। किरिसु को जाते देख कर वो दोनों आपस में बातें करते हैं। मिस किरिसु तो बहुत ही हॉट है। वो दोनों उसके पर्सनल लाइफ को इमेजिन करते हैं। किरिसु की नजर मेड कैफे के बाहर खड़े नारी पर जाती है। वो नारी के पास जाकर पूछती है, ये सब क्या चल रहा है। वो उसे देखकर डरते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? किरिसु एंग्री होकर कहती है, तुम अपनी रिकमेंडेशन खोना चाहते हो। एक हाई स्कूल स्टूडेंट का यहाँ होना अच्छी बात नहीं है। असुमी कैफे से बाहर आती है। वो किरिसु को देखकर बोलती है, मैंने आपको ग्रेजुएशन के बाद अभी देखा। यहाँ पर वो सभी कैफे में दिखाई दे रहे हैं। असुमी स्माइल के साथ कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था आपको अपने कैफे में देखूंगी। नारी उन्हें देखकर सोचता है, ये पुराने स्टूडेंट है तो जाहिर है एक दूसरे को जानती है। किरिसु पूछती है, कोमिनामी तुम ऐसी जगह पर काम क्यों कर रही हो? नारी का हाथ पकड़कर बताती है, जैसे कि आप देख सकती हो जूनियर यहाँ पर बुक्स लाया है, आप समझ गई होंगी। वो चिढ़कर नारी के दूसरे हाथ को पकड़कर कहती है, ये ऐसी जगह पर कभी नहीं पढ़ पाएगा, तुम मेरे साथ चलो नारी युकी। वो दोनों नारी को अपनी अपनी ओर खींचने लगते हैं। वो परेशान होकर बोलता है, ये सब क्या चल रहा है? असुमी बोलती है कि आपको अपनी स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड से जलन हो रही है। ये सुनकर वो चौंकते हुए कहती है, क्या बकवास है। नारी अपना हाथ छुड़ा लेता है। अचानक छुड़ाने की वजह से किरिसु का बैलेंस खराब हो जाता है और वो पीछे से आ रही मेड के ऊपर गिरती है। वेटिंग रूम में वो सभी मौजूद हैं। उस मेड के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। किरिसु माफी मांगते हुए बोलती है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? असुमी कहती है, आराम करो माचिको रिप्लाई देती है, लेकिन मेरे बिना कैफे में काम बढ़ जाएगा। असुमी किरिसु की तरफ देखती है। नेक्स्ट सीन में किरिसु मेड के ड्रेस में दिखाई दे रही है। नारी के शॉक्ड होने पर बोलती है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इस तरह मत देखो, शर्म आ रही है। असुमी कहती है, अभी हम आपको मिस किरिसु नहीं बुला सकते, इसीलिए आपका नाम माफुयू है, तो प्लीज अपने मास्टर का वेलकम करो। नारी की तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलती है, ये रहा आपका ट्रेनिंग पार्टनर। किरिसु नारी के करीब जाती है। उसे शर्माते देख वो बोलता है, ये अच्छा आइडिया नहीं है। कुछ इस तरह के रिएक्शन के साथ कहती है, वेलकम होम मास्टर। इसके बाद वो अनकंफर्टेबल फील करती है। नारी मन में बोलता है, अब तो बस जान निकलने वाली है। किरिसु को इस तरह देखकर असुमी बोलती है, आज ग्रीटिंग का काम मैं संभाल लूंगी। नारी एंग्री होकर बोलता है, तो आपने उन्हें ऐसा करने को क्यों कहा? असुमी बताती है, माफुयू का आज पहला दिन है, इसीलिए उसे कस्टमर के सामने नहीं भेज सकती। तब तक ये मेड के बेसिक काम करेगी, साफ सफाई इतना ही काफी है। किरिसु बोलती है, ये सिंपल है, मैं कर लूंगी। नारी ये सुनकर मन में कहता है, ये इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे बोल सकती है? किरिसु नारी से बोलती है, मैं कर लूंगी, तुम चिंता मत करो, मैंने अपार्टमेंट में ये सब किया है। नारी जैसे ही दूसरी तरफ टर्न होता है, उसे गिरने की आवाज आती है। दरअसल किरिसु गिर गई होती है। हॉल में मौजूद सभी कस्टमर्स उसे देख रहे होते हैं। नारी मन में बोलता है, क्या ये हवा में तीर मार रही थी? नारी की नजर उन दोनों आदमी पर जाती है जो काफी एंग्री दिखाई दे रहे थे। वो उन्हें शांत करते हुए माफी मांगता है और कहता है, मैं इसे साफ कर दूंगा। वो दोनों अपना चश्मा उतारते हैं और रोते हुए कहते हैं, एक परफेक्ट मेड जो हमें चाहिए थी। ये सुनकर नारी हैरान था। नारी असुमी से कहता है, आप लोग कस्टमर को देखिए, मैं इसे साफ करता हूँ। किरिसु बोलती है, ये मेरी गलती है, मैं इसे साफ करूंगी। नारी रिप्लाई देता है, जब किसी से गलती होती है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। किरिसु को फुराहाशी की कई बात रिमाइंड होती है। नारी हमेशा उसकी हेल्प करता है। वो आश्चर्य होकर बोलती है, कितना कमाल का लड़का है। कैफे क्लोज होने के बाद वो सभी रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किरिसु बोलती है, मैंने शुरुआत से ही खाली गलतियाँ की है। उसके बगल में बैठी मेड रिप्लाई देती है, कोई बात नहीं, सच में आपने बहुत हेल्प की है। असुमी स्माइल के साथ बोलती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी प्यारी टीचर की कमजोरी भी है। किरिसु पूछती है, क्या तुम अभी भी डॉक्टर बनना चाहती हो? वो जवाब देती है, हाँ ये मेरा सपना है, आपको मंजूर हो या ना हो, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। नारी धीरे से असुमी से पूछता है, मिस किरिसु आपसे भी बोला करती थी? जवाब देती है, हाँ, जब मेरे मार्क्स साइंस में कम आते थे तो कहती थी, तुम्हारा डॉक्टर बनना समय की बर्बादी है। वैसे उनका थैंक्स जो उन्होंने ऐसा कहा, जिस कारण मैंने पूरी मेहनत की, ये सोचकर कि मैं उन्हें दिखा दूंगी कुछ पाने के लिए जिसमें तुम अच्छी नहीं हो। तुम्हें अपने अंदर आग चाहिए होती है उस दीवार को तोड़ने के लिए। तुम जो भी कुछ करो मिस किरिसु कभी तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगी। ड्रिंक पीने के बाद किरिसु का सिर घूम जाता है, जिस वजह से उसका सिर टेबल पर टकरा जाता है। वो सभी घबरा जाते हैं। वो बोलती है, ये शराब थी क्या? उनके बगल में बैठी मेड डरते हुए कहती
कहती है मुझे लगा आप बड़ी हो तो बियर पीती होगी। नारी कहता है एक घुट में इतना चढ़ गया। यहाँ पर नारी मिस किरसू को अपने पीठ पर बैठाकर उसे घर छोड़ते जाते हुए दिखाई दे रहा है। वो पूछता है आप ठीक तो हो, हम बस आपके अपार्टमेंट पहुँचने वाले हैं। नारी आगे बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ ये मेरे साथ वहाँ गई क्यों थी। किरसू नारी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है तुम अच्छे बच्चे हो क्योंकि तुम बहुत हार्ड वर्क करते हो। दरअसल वो ये सब नशे में बोल रही थी। आगे कहती है जहाँ भी तुम जाते हो लोगों की हेल्प करते हो और उनका भरोसा पा लेते हो, तुम कमाल हो। कोमिनामी, ओगाता, फुराहाशी, ताकेमोतो सभी तुम सब हमेशा 100% देते हो। नारी चौंकते हुए बोलता है मिस किरसू ने सबकी तारीफ की। किरसू कहती है तुम्हारी चाल कितनी अच्छी है, तुम सांस कितनी अच्छी तरह लेते हो, तुम कितनी अच्छी तरह खाना खाते हो। नारी ये सब सुनकर बोलता है लगता है जब इन्हें चढ़ जाती है तो ये सबकी तारीफ करती है। अगली सुबह जब मिस किरसू सोकर उठती है तो उसे कुछ याद नहीं होता कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। मिस किरसू नहाकर बाहर आती है तो उसे याद आता है कि उसने सारे कपड़े और सूट्स सुखाने को दिए हैं। उसके पास एक भी कपड़े पहनने को नहीं होते। वो ड्रॉ में ढूंढते हुए बोलती है आज मुझे स्कूल जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने हैं तो यहाँ कुछ पहनने को है या नहीं। किरसू को वहाँ पर स्कूल ड्रेस मिलता है। अगले सीन में वो ड्रेस पहनी हुई दिखाई दे रही है। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे इस ड्रेस में देखे, इसीलिए वो कार से स्कूल जाने का डिसाइड करती है ताकि कम चांस होगा कि कोई उसे देख पाए। शीशे में फेस देखकर बोलती है ये हैरानी की बात है, मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ। ऑफिसर किरसू के पास आकर पूछता है क्या आप हाई स्कूल की स्टूडेंट हो, आप बालिग लग रही हो, मुझे अपना लाइसेंस दिखाओ। वो लाइसेंस देखने को दे देती है। किरसू का फेस उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। वो कहती है गड़बड़ हो गई। लाइसेंस देखने के बाद वो ऑफिसर पूछता है आपने इस उम्र में ऐसे ड्रेस क्यों पहनी है, क्या कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे आराम से बता सकती हो। किरसू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऑफिसर को क्या एक्सप्लेन करेगी। उसी समय नारी आवाज लगाते हुए पूछता है कोई परेशानी है। ऑफिसर के पूछने पर नारी बताता है ये मेरी टीचर है, साथ ही ड्रामा क्लब एडवाइजर भी है। असल में ये एक ड्रामा की प्रैक्टिस कर रही है। ये सब सुनकर किरसू को थोड़ा रिलीफ मिलता है। सारी बात समझने के बाद ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। किरसू को उसे समझाते देख नारी रिप्लाई देता है मैं समझ गया, आपके सारे कपड़े गीले हैं, आपके पास पहनने को कुछ भी नहीं था। वो ब्लश करते हुए कहती है ये शर्मनाक है, तुम मुझे खुली किताब की तरह पढ़ लेते हो। नारी लिफ्ट देने के लिए उसे थैंक्स बोलता है। रिप्लाई में वो कहती है हम दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो लिफ्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है। बिना किसी की नजरों में आए किरसू डॉक्यूमेंट बाहर निकाल लेती है। नारी भी वहीं मौजूद होता है। किरसू का हाथ पीछे से पकड़कर कहता है वॉलीबॉल टीम यहाँ प्रैक्टिस कर रही है, हमें संभल कर जाना होगा। किसी तरह वो किरसू को पार्किंग एरिया तक लेकर जाने में उसकी मदद करता है। वो जैसे ही कार स्टार्ट करती है पता चलता है गैस खत्म हो गई है। वो दोनों यहाँ पर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नारी ब्लश करते हुए मन में कहता है ये मेरे काफी पास है। नारी पूछता है आपको हाई स्कूल में क्या पसंद था। वो बताती है स्केटिंग सबसे पहले, तो मेरे पास बाकी चीजों के लिए समय नहीं था। वो किरसू को थोड़ा वेट करने को कहता है, उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। किरसू बोलती है तुम्हें पता है ना रास्ते में कुछ भी खरीदना स्कूल के रूल के खिलाफ है। नारी रिप्लाई देता है अभी गर्मी की छुट्टी है। किरसू द्वारा आइसक्रीम की कीमत पूछने पर वो बताता है मेड कैफे में काम करने से मुझे कुछ पैसे मिले थे। वो कहती है कौन सा टीचर अपने स्टूडेंट को पैसे देने देगी। नारी बोलता है ये एक फ्रेंड का अपने फ्रेंड को ट्रीट है। किरसू के रिएक्शन को देखकर माफी मांगते हुए कहता है शायद मैंने ज्यादा बोल दिया। उन दोनों की निगाह सामने आइसक्रीम लेने आई ओगाता और फुराहाशी पर जाती है। नारी और किरसू उनकी नजर पड़ने से पहले झाड़ियों में छुप जाते हैं। किरसू काफी डर जाती है। झाड़ी से बाहर देखने पर वो दोनों उन्हें बेंच पर बैठकर आइसक्रीम खाती हुई दिखाई दे रही है। किरसू बोलती है हमें धीरे धीरे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वो आगे बढ़ती है लकड़ी टूटने की आवाज से वो दोनों पीछे झांकती है। किरसू कहती है जब तक ये नहीं जाती हमें रुकना होगा। किरसू के हाथ में रखा आइसक्रीम पिघलकर फुराहाशी के गर्दन पर गिरता है। वो चौंकते हुए बोलती है ओगाता वहाँ कुछ है। नारी डरते हुए बोलता है सब खत्म हो जाएगा, वो हमें देख लेंगी। जब फुराहाशी पीछे झांक कर देखती है किरसू और नारी ऐसे पोजीशन में दिखाई देते हैं। वो ओगाता से कहती है चलो यहाँ से। वो पूछती है क्या तुमने भूत देखा। रिप्लाई देती है उससे भी बेकार, काफी अंधेरा था, मैं चेहरा नहीं देख पाई पर यूनिफॉर्म हमारे स्कूल की थी। ये पहला किसिंग सीन था जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। यहाँ पर नारी को डरते देख किरसू बोलती है इस वजह से हम बच गए, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलो चले। नारी मन में कहता है मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। मिस किरसू जवान है और हमेशा की तरह शांत भी।